गौतम अडानी का कारोबार कितना फैला हुआ है, ये किसी से छिपा नहीं है। वो जिस सेक्टर में जाते हैं, वहाँ अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज करवा लेते हैं। अडानी ग्रुप सीमेंट कारोबार में खुद की पकड़ मजबूत करने के लिए अब एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। रॉयटर्स की खबर के अनुसार सीमेंट उद्योग सेक्टर की दिग्गज कंपनियों में शुमार और अडानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट्स सांघी इंडस्ट्रीज के साथ एक बड़ी डील करने वाली है। क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। खबर है कि अंबुजा सीमेंट्स ने सांघी इंडस्ट्रीज की मेजॉरिटी स्टेक खरीदने के लिए एक डील की है, जिसको लेकर बुधवार को अनाउंसमेंट किए जाने की संभावना जताई जा रही है। कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी को लेकर बातचीत चल रही है और राशि पर कुछ साफ नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट्स बताते हैं कि सांघी के 60 अरब रुपए यानी कि $729 मिलियन एंटरप्राइज वैल्यू को मानकर ये डील तय की गई है। पिछले हफ्ते ही मीडिया रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ था कि सांघी को खरीदने की दौड़ में शामिल टॉप कंपनियों में अडानी ग्रुप की कंपनी भी शुमार थी। हालांकि इस डील पर आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। बता दें, गौतम अडानी समूह सीमेंट कारोबार में अपना वर्चस्व बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। पिछले साल ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी का अधिग्रहण किया था। अब समूह की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स सांघी इंडस्ट्रीज में बहुमत हिस्सेदारी हासिल कर खुद के दायरे को बढ़ाने पर काम कर रही है। बता दें, अल्ट्राटेक सीमेंट के बाद अडानी समूह दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है। इसके सीमेंट उत्पादन की संयुक्त क्षमता 65 मिलियन टन से अधिक है और पूरे भारत में 1 दर्जन से अधिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। वहीं गुजरात की लीडिंग कंपनी सांघी की उत्पादन क्षमता 6.1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। इसके साथ ही अडानी ग्रुप के मालिकाना हक वाली अंबुजा सीमेंट्स ने अपने वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही यानी जून तिमाही के नतीजे भी जारी कर दिए हैं। पहली तिमाही की अगर बात करें तो कंपनी की मुनाफे में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि आय, कामकाजी मुनाफा और मार्जिन में सुधार रहा। सालाना आधार पर कंपनी की कुल बिक्री वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी दिखी है। ये आंकड़ा बाजार के अनुमान से ज्यादा है। चलिए एक नजर कंपनी की जून तिमाही के नतीजों पर डाल लेते हैं। पहली तिमाही के दौरान कंपनी का स्टैंडअलोन मुनाफा 643 करोड़ रुपए रहा, जबकि इसके 639 करोड़ रुपए रहने का अनुमान था। जबकि पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को 1048 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। सालाना आधार पर कंपनी के मुनाफे में 38.5% की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी की आय की अगर बात करें तो जून तिमाही में अंबुजा सीमेंट्स की 4729.7 करोड़ रुपए की आय रही, जबकि इसके 4432 करोड़ रुपए रहने का अनुमान था। वहीं पिछले साल की समान तिमाही में 3993.5 करोड़ रुपए की आय रही थी। ऐसे में सालाना आधार पर इसमें 18.4% की बढ़त देखने को मिली है। जून तिमाही में कंपनी का कामकाजी मुनाफा 948.8 करोड़ रुपए पर रहा। पिछले साल की समान तिमाही में यह 686 करोड़ रुपए रहा था। सालाना आधार पर इसमें 38.3% की बढ़त देखने को मिली। कंपनी की मार्जिन की अगर बात करें तो जून तिमाही में आंकड़ा 20.1% पर रहा, जिसके 20.2% रहने का अनुमान था। पिछले साल जून तिमाही में यह 17.2% पर था। सालाना आधार पर इसमें 290 बेसिस पॉइंट की बढ़त देखने को मिली है। कंपनी ने बताया कि ब्लेड एंड सीमेंट में ग्रोथ के साथ कंपनी सभी प्रमुख बाजार में मार्केट लीडरशिप के तौर पर अपनी जगह कायम कर रही है। जून तिमाही में कुल बिक्री वॉल्यूम 9.1 एमटी रही। सालाना आधार पर कुल बिक्री वॉल्यूम 7.4 एमटी से करीब 23% बढ़त यानी कि 9.1 एमटी रहा। नतीजों के बाद कंपनी ने कहा कि कई फैक्टर्स के दम पर आर्थिक ग्रोथ की नींव मजबूत दिख रही है। भारत के घरेलू कंज्यूमर मार्केट में तेज ग्रोथ के साथ साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी नजर आ रही है। इससे मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज के लिहाज से भारत मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए निवेश का आकर्षक जगह बना हुआ है। अब देखना होगा कि अडानी ग्रुप और सांघी इंडस्ट्रीज के साथ हुई स्टेक खरीदारी की डील पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है और इस खबर और अंबुजा सीमेंट्स के नतीजे शेयर प्राइसेस पर और बाजार पर क्या प्रभाव डालते हैं। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।